मेरी परेशानी मजीद बढ़ गई। अनजाने वसवसे मेरे दिल और दिमाग पर छा गए। मैं सहम में आया और सोचने लगा आबदा आखिर कहाँ जा सकती है। अचानक मेरी नज़र बैरूनी दरवाजे पर पड़ी तो मैं बेइख्तियार चौंक पड़ा। बैरूनी दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। ये बात तो मेरी तवज्जो से ही रह गई थी। मैं बर्क रफ्तारी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा और बाहर निकलकर उधर उधर देखने लगा। जहां तक मेरी नज़र जा सकती थी मैंने देखा, लेकिन दौर नज़दीक कहीं भी आबदा का कोई निशान न था। आबदा कहाँ चली गई है, मैंने खुद कलामी की। दूसरे ही लम्हे में चौंक पड़ा। इस तरफ तो मेरा ख्याल ही नहीं गया था। जब मैं जिन बाबा से मिलने जिन नगर गया था तो मैंने दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा दी थी, और अब ये दरवाज़ा खुला हुआ था। आखिर ये दरवाज़ा कैसे खुला? मैंने दरवाजे का जायज़ा लिया तो वो सही सलामत था। कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि इसे तोड़ने की कोशिश की गई हो। दीवारें भी ज्यादा बुलंद न थीं, इसलिए उन पर चढ़कर अंदर आना मुमकिन था। मैंने दीवार का जायजा लिया तो सारी बात मेरी समझ में आ गई। इसलो के साथी दीवार फलांग कर अंदर आए होंगे और आबदा को उठाकर ले गए होंगे। अब आबदा कहाँ और किस हाल में होगी, ये सोचकर मेरी परेशानी मजीद बढ़ गई। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो इसे कहाँ ले गए होंगे। इसी उधेड़ बिन ने मुब्तला में सहने आया तो अचानक मेरी नज़र काके पर पड़ी। इसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रहा था, वो होश में आ रहा था। मेरे जहन में ख्याल आया कि शायद काके को ज़रूर मालूम होगा कि इसके साथी आबदा को कहाँ ले गए हैं। चुनांचे में इसी सोच के तहत उसकी तरफ बढ़ा। वो अब उठकर बैठ गया था और हैरत भरी नज़रों से उधर उधर देख रहा था। ओहो! इस लड़की ने मुझे दीवार पर पटखा था, शायद इसीलिए इसमें अचानक इतनी ताकत आ गई थी। वो बड़बड़ा रहा था। फिर उसकी नज़र राजा कमर पर पड़ी तो वो चौंक गया और तेजी से इसकी तरफ बढ़ा। इसने राजा कमर के पास पहुंचकर उसकी गर्दन पर हाथ रखा। ओहो! ये तो मर्द है, वो खौफज़दा लहजे में बोला। फिर उसने उधर उधर देखा। इसलो कहाँ है? वो लड़की भी कहीं नज़र नहीं आ रही। ये कहते ही वो उठा और बर्क रफ्तारी से कमरे में चला गया। मैं रुककर उसकी हरकत और सकनात देख रहा था। अगर मैं खुद को इसके सामने जाहिर करता तो वो मेरी शक्ल देखकर खौफ से मर सकता था, इसलिए मैंने राजा कमर की शक्ल में आने का फैसला किया। काका अभी तक कमरे में था। मैंने जल्दी से राजा कमर के जिस्म में दाखिल होकर इस पर कब्जा कर लिया और उठकर खड़ा हो गया। अगरचे मैंने राजा कमर के जिस्म पर कब्जा कर लिया था, लेकिन अभी तक खुद को गैबी हालत में रखा हुआ था। मैं खुद को जाहिर करना ही चाहता था कि इसी लम्हे काका कमरे से बाहर आ गया। जब इसने राजा कमर की लाश को गायब पाया तो वो शशुद रह गया। लाश कहाँ गई? वो हैरत भरे लहजे में बोला। फिर इसने सहम में चारों तरफ नजर दौड़ाई। मैंने गौर से देखा तो उसके चेहरे पर अब खौफ के तासुरात उभर आए थे। फिर वो मकान से बाहर निकलकर देखने लगा, लेकिन कुर्बो जवार में कोई नजर न आया। अलबत्ता काफी दूर चंद अफराद दिखाई दे रहे थे जो एक जगह बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। लगता है कमर जिंदा था और मुझे देखकर फरार हो गया, काका बुड़बुड़ाया। फिर इसने अपनी कमीज की जेब से मोबाइल निकाला और नंबर मिलाया। इसे कान से लगाया। शायद वो इसलो को कॉल कर रहा था, इसलिए मैंने भी अपना कान इसके करीब कर लिया। चंद लम्हों बाद कॉल रिसीव हो गई और इसलो की घबराई हुई आवाज आई। हेलो इसलो, कहाँ हो तुम? मैं बास रंगों के अड्डे पर हूँ। इसकी बदस्तूर नकाहत भरी आवाज सुनाई दी। क्या हो गया है तुम्हें काका? हैरान हुआ तुम्हारी आवाज से तो। मैं जख्मी हूं, इसलो ने इसकी बात काट दी। जख्मी? काका चौंका। शायद तुम भूल रहे हो काके, इसलो ने कहा। तुम्हें इस लड़की ने उठाकर दीवार पर पटखा था और तुम फर्श पर गिरकर बेहोश हो गए थे, और इसी लड़की ने ही मुझे जख्मी किया था। लड़की ने? वो हैरत और तजस्सुस से बोला। ओहो हाँ, मुझे याद आ गया। वाकई इस लड़की ने मुझे उठाकर दीवार पर पटखा था, लेकिन इसने ऐसा कैसे किया? वो धानपान सी लड़की इतनी बहादुर कैसे बन गई? इसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई? मुझे नहीं पता, इसलो की आवाज आई। जब इसने मुझसे बात की थी तो इसकी आवाज बदली हुई थी। यूं लगता था जैसे इसमें किसी जिन की रूह घुस गई हो। मैंने इसकी मिन्नत समाजत की कि मुझे कुछ न कहे, लेकिन इसने मेरी एक ना सुनी।
मैंने मौका मिलते ही फरार होने की कोशिश की, लेकिन इसने डंडा मारकर मुझे जख्मी कर दिया। मैं बड़ी मुश्किल से वहां से जान बचाकर भागा हूं। ओहो! काका हैरत और खौफ से बोला, अब वो लड़की कहाँ है? वो हमारे कब्जे में है, इसलो ने बताया। मैं फरार होकर बास के अड्डे पर पहुंचा तो जख्मी था। मैंने बास को सारी बात बताई तो बास ने शाहिद और शीरे को भेज दिया था। वो दोनों इस लड़की को बेहोशी की हालत में उठाकर यहाँ ले आए हैं। अब वो लड़की यहीं कैद है। हिमम, मैं आ रहा हूँ। काका ने राब्ता मुनक़ते करके मोबाइल अपनी जेब में रखा और फिर पैदल ही आगे बढ़ने लगा। मैं भी इसके साथ हुआ में तैरता हुआ आगे बढ़ रहा था। मैं बेहद खुश था कि मुझे आपदा के बारे में मालूम हो गया था। अब मैं आसानी से इसे वहां से ले जा सकता था। बस्ती से निकलकर काका सड़क पर पहुंचा। वहां 6 चिंगची रिक्शे मौजूद थे। एक रिक्शे में चंद सवारियां बैठी थीं और ड्राइवर मजीद सवारियों का इंतजार कर रहा था। काका भी चिंगची रिक्शे में सवार हो गया। मैं उसके साथ साथ हुआ में तैरता रहा। तकरीबन आधे घंटे के सफर के बाद चिंगची रिक्शा मुरादाबाद चौक के किनारे रुक गया। काका उतरकर किराया अदा करने लगा, फिर सड़क पार करके आगे बढ़ गया। एक बस्ती में दाखिल होकर वो एक हवेली नुमा घर के दरवाजे पर पहुंचकर रुक गया। हवेली का फाटक जंग आलूद था। 4 दीवारी ज्यादा बुलंद न थी, लेकिन दीवारों पर खारदार तारें लगी हुई थीं। काका ने बैल बिजाई और किसी के आने का इंतजार करने लगा। 5 मिनट के बाद फाटक के पीछे से आवाज आई। कौन है? मैं हूं काका, काके ने जवाब दिया। तो फाटक का छोटा दरवाजा खुला और एक नौजवान दिखाई दिया। इसने शलवार कमीज पहनी हुई थी। उसके सर के बाल कदरे बड़े और कंधों तक फैले हुए थे। आंखों में गहरी सुर्खी थी और मूंछें तलवार के अंदाज की थीं। काका अंदर दाखिल हो गया। नौजवान ने दरवाजा बंद किया और फिर दोनों बातें करते हुए एक तरफ बढ़ने लगे। हवेली नुमा घर काफी बड़ा और वसी इहाते पर फैला हुआ था। काका इस नौजवान के साथ एक कमरे में दाखिल हुआ। कमरे के कोने में बिस्तर पर सिर्फ इसलो मौजूद था। इसके सीने तक चादर थी और सर पर पट्टी बंधी हुई थी। वो इंतहाई नहीफ़ो नज़ार दिखाई दे रहा था। यार, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि इस लड़की पर जिनजात का साया हो गया था, इन काके ने मेरा जिक्र करते हुए कहा। यकीन तो मुझे भी नहीं आया, इसलो ने जवाब दिया। लेकिन तुम खुद सोचो, आखिर लड़की में एकदम ताकत कैसे आ गई थी? और उसकी आवाज़ भी बदल गई थी। मैंने तुम्हें बताया था ना कि जब मैं फरार हो रहा था तो इसने इतनी कुव्वत से डंडा मेरी टांग पर मारा था कि मैं चलने के काबिल भी ना रहा। ये देखो मेरी टांग। ये कहते हुए इसलो ने चादर हटाई तो इस पर पट्टी बंधी हुई थी। काका दहशतज़दा नज़रों से इसकी टांग देख रहा था। फिर इसलो ने चादर दोबारा डाल ली। ये कैसे हो सकता है? वो सरसराती आवाज में बोला। मेरे पास रंगों से बात हुई थी, इसलो ने कहा। इसने कहा जितनी जल्दी हो सके इस लड़की को फरोख्त करके जान छुड़ाओ। हिमम, काके ने गर्दन हिलाई। मैं शकूरन बाई से बात करता हूँ, वो इसके अच्छे दाम देगी। ठीक है, इसलो ने भी इस बात में सर हिलाया। फिर काका एक तरफ बैठ गया और मोबाइल निकालकर किसी को कॉल करने लगा। हेलो शकूरन बाई, कैसी हो? राब्ता होते ही वो बातों में मसरूफ हो गया। मैंने मुसम्मम इरादा कर लिया कि मैं किसी सूरत आपदा को फरोख्त नहीं होने दूंगा। मैं इसे यहां से निकाल कर वापस ले जाऊंगा। कुछ सोचकर मैं कमरे से निकल आया और उधर उधर देखने लगा। एक तरफ दरख्त के करीब वही नौजवान चारपाई पर नीम दराज मोबाइल में मसरूफ था जिसने दरवाज़ा खोला था। मैं खामोशी से इसकी तरफ बढ़ गया। इसके करीब पहुंचकर मैंने इस नौजवान का तसव्वुर किया और जिन बाबा की दी हुई अंगूठी पर उंगली फेरी। यकदम में इस नौजवान के हम शक्ल में बदल गया। मैं अभी तक गैबी हालत में था, इसलिए वो मुझे देख ना सका। मैंने इसके करीब जाकर उसके सर पर हाथ रखा तो वो फौरन बेहोश हो गया और साथ ही लोगों की नज़रों से गायब हो गया। अब इसे सिर्फ मैं देख सकता था। अगर इसलो इसका साथी इधर देखते तो उन्हें सिर्फ खाली चारपाई नजर आती। मैंने खुद को जाहिर किया और पलटकर इसलो के कमरे की तरफ बढ़ गया। अभी मैं दरवाजे पर पहुंचा ही था कि इसी लम्हे काका बाहर निकला और एक तरफ बढ़ गया। इसके हाथ में चाबियों का गुच्छा था। दाईं तरफ सीढ़ियां नीचे जा रही थीं। काका सीढ़ियां उतरकर एक दरवाजे के पास पहुंचा और चाबियों में से एक चाबी निकालकर ताला खोलने लगा।
दरवाज़ा खोलकर मैंने धड़कते दिल के साथ कमरे में कदम रख दिया। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन जैसे ही मेरी आंखें इस अंधेरे से मानूस हुईं, मैंने उधर उधर देखा तो मेरा दिल धक से रह गया। आबदा वहां मौजूद नहीं थी। मैं अभी पलटने ही वाला था कि अचानक मेरे सर पर कोई भारी चीज आ लगी। दिमाग में झुंझुनाहट सी दौड़ गई। मैं संभलने ही लगा था कि एक बार फिर मेरे सर पर जोर से वार हुआ और मैं उछलकर फर्श पर गिर पड़ा। जिस अंदाज से मैं गिरा था, अगर मेरी जगह कोई आम इंसान होता तो शायद उसके दांत भी टूट जाते। लेकिन चूंकि मैं एक जिनजात था, इसलिए मुझे ज्यादा चोट न लगी। मैं एक झटके से उठ खड़ा हुआ। मैंने देखा कि आबदा मेरे सामने खड़ी थी। इसके हाथ में एक गुलदान था और उसकी आंखों में वहशत और गुस्सा दोनों झलक रहे थे। मुझे सही सलामत देखकर वो न सिर्फ हैरान हुई, बल्कि इसके गुस्से में भी इजाफा हो गया। अगले ही लम्हे इसने फिर पूरी कुव्वत से गुलदान मेरे सर पर दे मारा। इस बार भी मुझे कुछ न हुआ, अलबत्ता मैं थोड़ा सा लड़खड़ा गया। आबदा ने दोबारा वार करने के लिए हाथ उठाया तो मैंने तेजी से इसकी कलाई पकड़ ली। इसने कलाई छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मेरी गिरफ्त मजबूत थी। क्या कर रही हो आबदा? मैंने नर्म लहजे में कहा। यह सुनकर आबदा अचानक ठिठक गई और मुझे देखने लगी।